जल्दी आ जाओ अफ्रीकन यूनियन में। जैसे यूरोपियन यूनियन बना वैसे ही क्या बन गया, अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, दुनिया में सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस, उसमें 190 प्लस मेंबर्स हैं। ठीक। सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है अफ्रीकन यूनियन। वाई? बिकॉज अफ्रीकन यूनियन हैज 55 मेंबर स्टेट्स। हाउ मेनी मेंबर स्टेट्स? यूरोपियन यूनियन हैड, अफ्रीकन यूनियन हैज 55। ठीक है। इसमें याद क्या रखोगे? 2001 में बनाया गया, इनका कोई वो नहीं है। अच्छा, इसका एक ये याद रखोगे, अदिस अदाबा। अदिस अबाबा इथोपिया की कैपिटल है, अभी मैं दिखाऊंगा इथोपिया। अदिस अबाबा वो क्या है, इसकी हेडक्वार्टर, जैसे उसकी ब्रसल्स है। क्या है अफ्रीका, देखो, देख रहे हो? अच्छा, टर्की का नया नाम पता है ना? तुर्की। 2 साल पहले ही चेंज हुआ है, तुर्की। नहीं पता है? टर्की का 2 साल पहले नाम चेंज कर दिया, जिसका टर्की का नाम है तुर्की। क्या नाम है? तुर्की। लिखते कैसे हैं? और यहाँ पे देखो, देख रहे हो अफ्रीका है, ये क्या है? अफ्रीका। इंडिया में पोर्चुगीज कब आए थे? 1490। बोलो। बताया हुआ है यार, 1498। देखो, तुम कम पढ़ा करो, मेरी क्लास में जितना मैं बताया करो उतना याद रखा करो, तुमको एग्जाम में 100% क्वेश्चन आ जाएंगे, 100%। और मैं जो क्लास में बताता हूँ वो याद रखा करो। बताया हुआ है वास्को डे गामा, 1498। अब्दुल माजिद, बताया तो था अब्दुल माजिद, यहाँ पे आया था वास्को डे गामा। यहाँ से निकल के देखो, ये है पोर्चुगल, ऐसे आया, ऐसे आया, यहाँ पहुंचा। अब यहाँ से डर गया, क्योंकि यहाँ पे श्रीकिंग फोर्टीज थी। यहाँ पे उसको एक आदमी मिलेगा, अब्दुल माजिद। अब्दुल माजिद उसको इंडिया लेके आएगा। अभी देखो, इंडिया पहुंचेगा यहाँ से, और इंडिया में पहुंचेगा कैलीकट। ऐसे आया था, इस रूट से। इस रूट से भी आ सकता था, बोलोगे इधर से चला आता, तो इधर याद करो, बताया हुआ था 1453 में, जो ऑटोमन एम्पायर था। और ऑटोमन एम्पायर इज अ मुस्लिम एम्पायर, तो इन्होंने यहाँ पे क्रिश्चियंस के लिए ब्लॉक लगा दी थी। तो क्रिश्चियंस इधर आ ही नहीं पाते थे, और जब आना चाहते थे तो ये बोलते थे कन्वर्ट हो। समझ में आ रहा है? और इसमें तुम अपना छोटा दिमाग ना लगाने लगना, कन्वर्ट कर रहे थे उस समय, वही चल रहा था। समझ में आ रहा है? तो कन्वर्ट करने के लिए बोलते थे। अब ये कन्वर्ट कर भी ले तो कैसे करे भाई? बिकॉज इस्लाम में अल्कोहल इज प्रोहिबिटेड, एंड दीज पीपल नीडेड अल्कोहल। ये भी बेवकूफ थे। समझ में आ रहा है? जब तुमको इस सबको ही लेके चलना है तो थोड़ा फ्लेक्सिबल हो, वन साइज कैन नॉट फिट ऑल, है ना? चलो, तो अब ये इधर इधर से आ नहीं पाते थे। अब ये वाला तुम देखोगे एरिया बहुत डिस्टर्ब रहता है। देखो, ये सिर्फ ये एरिया है ना। एक ये कंट्री है यमन, यमन की कैपिटल क्या है? सना। यमन में एक ऑर्गेनाइजेशन है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम है हाउती। हम उसको टेररिस्ट बोलते हैं क्योंकि हमें अखबार में वही बोला जाता है बोलने को। हाउतीज, हाउतीज क्यों पॉपुलर है? हाउती सपोर्ट करते हैं पैलेस्टीनियन कॉज को, वो कभी पढ़ेंगे। ये देख रहे हो ना, ये कितने कंट्रीज हैं? ऑलमोस्ट 55। अरे मेरे भाई, अफ्रीकन यूनियन में 55 कंट्रीज है ना। एक चीज और याद रखो, अगर मैं तुमसे क्वेश्चन बोलूं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका किसको बोलते हैं, बता दो। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न, हॉर्न, हॉर्न। हॉर्न को हिंदी में क्या बोलते हैं? सूंड। क्या बोलते हैं हिंदी में हॉर्न को? सूंड। नहीं, सूंड तो हाथी की होती है ना। हॉर्न को क्या बोलते हैं? कुछ भी बोलते हैं, इसमें हॉर्न बताओ कहाँ पे है? इस पूरे मैप में हॉर्न दिख रहा है? इस पूरे मैप में किसी को हॉर्न दिख रहा है? हॉर्न, हॉर्न समझते हो? जैसे ये गेंडा होता है हॉर्न। हॉर्न कहाँ लगा हुआ है? हाँ, लंदन में? ओमान में? कौन बोला सोमालिया? हाँ, ये देखो सोमालिया है हॉर्न, इसीलिए सोमालिया को बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। सोमालिया के पायरेट्स बहुत पॉपुलर हैं। कौन? पायरेट्स, पायरेट्स कौन होते हैं? समुद्री लुटेरे। तुम यहाँ से लेके जा रहे हो, दुनिया का ऑलमोस्ट 80% ट्रेड इधर से होता है, मलक्कन स्ट्रेट से, इधर से जाते हैं। अब यहाँ पे तुम देखोगे, कभी एक यहाँ पे खोल रखा है स्विस कैनाल, पहले ट्रेड ऐसे होता था। तो ब्रिटेन और इनकी सनक गई, तो इन्होंने क्या किया, 1856 के आसपास इजिप्ट के राजा को कुछ चंदा पानी दिया, और इजिप्ट के राजा से बोला ऐसा करो यार, यहाँ पे थोड़ा तोड़ के एक चीज़ बना लें दो, है ना। और उसका नाम क्या रखा? स्विस कैनाल। अब स्विस कैनाल के बन जाने से ट्रेड 14 डेज कम हो गया। देखो कैसे। अगर मान लो मुझे पहले इंडिया से कोई सामान भेजना है, लंदन में मेरी वाइफ रहती है और मैं कोई अंग्रेज हो गया हूँ, अब मेरे को अपनी वाइफ को कुछ इंडिया से भेजना है,
ठीक है, खूब सारे इंडियंस की खाल वाल निकाल के भेज देंगे, उसको कुछ दे देना है। तो यहाँ से जाता और फिर उस तक पहुँचता। अब क्या हुआ, जब ये इंग्लिश चैनल बन गया, इंग्लिश चैनल बोल रहा हूँ, स्विस कैनाल, नहर, कैनाल, तो ये जाता सामान इधर से और ये ऐसे पहुंच जाता। पहले किसके पास पहुंचेगा? पहले कहाँ कैसे पहुंचेगा? मतलब मान लो वाइफ नंबर 1 को यहाँ से भेजा है, वाइफ 2 को यहाँ से भेजा है, किसके पास पहुंचेगा? वाइफ 2 के पास। तो अब ये होने लगा। अब देखो, इसके इजिप्ट के राजा को 1956 में कुछ दिमाग में सूझा। इसको लगा कि यार दुनिया भर का ट्रेड तो मेरे पास हो रहा है, मैं क्यों नहीं अमीर हो रहा हूँ, सब लेके तो इधर ही से जाते हैं। इन्होंने 1956 में क्या किया? नेशनलाइज कर दिया। इसको, कैनाल को। फिर इसके बाद इसकी सब नॉर्मल हो गया, अब स्विस कैनाल ओपन है। समझ में आ रहा है? ये है स्विस कैनाल। याद रखना, स्विस कैनाल किसके पास है? इजिप्ट के पास। इसलिए तुम देखो, सबसे जल्दी इजिप्ट घुटने टेक देता है। सबसे पहले इसराइल को भी रिकॉग्निशन किसने दी? इजिप्ट। चलें आगे। इजिप्ट की कैपिटल कायरो। समझ में आ रहा है? हाँ, पक्का। लार्जेस्ट कंट्री ऑफ अफ्रीका? ब्राज़ील, अल्जीरिया। अल्जीरिया दिख रहा है। अब एक चीज़ और देखो, यहाँ पे एक डेजर्ट है जिसका नाम क्या है? ये ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, ये ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, ये ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, लेकिन कहीं कहीं येलोइश दिख रहा है। येलोइश होने का मतलब क्या है? वहाँ पे पेड़ पौधे कम है। पेड़ पौधे कम है। अब यहाँ पे तो तुम देखो पूरा ही पूरा पेड़ पौधे गायब है, दिख रहे हैं कि नहीं? बोलो, बोलो, ये देख रहे हो? तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक डेजर्ट है जिसका नाम, अब ये सहारा डेजर्ट चारों तरफ बढ़ रहा है, चारों तरफ बढ़ रहा है। इसको रोकने के लिए इन 11, यहाँ पे 11 कंट्रीज हैं। कितनी कंट्रीज हैं? इन 11 कंट्रीज ने एक इनिशिएटिव बनाया जिसका नाम है ग्रेट ग्रीन वॉल। ये यहाँ पे बहुत सारे पेड़ लगा रहे हैं। ग्रेट ग्रीन वॉल। समझ में आया? पक्का। लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, सहारा डेजर्ट। दुनिया में सबसे ज़्यादा गोल्ड डिपॉजिट बताए जाते हैं यहाँ पे हैं, घाना में। और अफ्रीका का सबसे प्रॉस्पेरस रिच कंट्री कौन सा है? अगर मैं तुमसे बोलूँ अफ्रीका में कहीं रहना है तो कहाँ रहोगे? हम्म? कहाँ रहोगे अफ्रीका में? एक कंट्री चूज़ करो अपने अपने लिए। अदिया चूज़ करेगी सबसे पहले। चूज़ करो अफ्रीका में कहाँ पे रहना है। हम्म? हम्म? कोई मिल गया? सोमालिया? सोमालिया में रहोगी? अबे नहीं भाई, सोमालिया तभी तुमको बताया, वहाँ पे डकैत है, पायरेट्स हैं। हाँ, जाम्बिया में रहोगे? क्यों, जाम्बिया में क्या है? तुम बताओ। साउथ अफ्रीका सबसे रिच एंड प्रॉस्पेरस कौन सा है? साउथ अफ्रीका, बाकी तो सारे परेशान हैं। चले। ऑल्सो रिमेंबर साउथ अफ्रीका हैज 3 कैपिटल्स। चलें आगे। यहाँ पे एक कंट्री है देखो, मेडागास्कर। मूवी देखी तुमने? आइस आइस एज, सुना तो होगा। नहीं भी सुना है कोई बात नहीं, एक आइस एज देखना, एक कैरेक्टर्स है उसके बहुत सारे, वो सब यहीं पे तो बेस्ड हैं। मेडागास्कर कंट्री है, मेडागास्कर। और नहीं ये सब पता है तो थोड़ा थोड़ा सीखो, अभी तो यंग हो बहुत। आज जाके गूगल करना आइस एज। चलें आगे। पक्का। और इंडिया कहाँ है? अब तुम कहाँ बैठे हो? हम लोग अभी यहाँ बैठे। चलें आगे। अच्छा, एक कंट्री यहाँ पे और है, बुर्किना फासो। इसका एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, बोको हरम। सुना है? अफ्रीका का सबसे डेंजरस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सुना है, बोको हरम? बोको हरम कहाँ का है? बुर्किना फासो। अच्छा, अफ्रीका में भी ये है। रीजन ऑफ अफ्रीका इज मोस्टली इस्लामिक। ये वाला मोस्टली क्रिश्चियन। चले आगे।